हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माफियाज हार्ट बीट लास्ट पार्ट दूंगी। मुझे जल्दी से ये स्टोरी फिनिश करनी है, तब जाकर मैं आप लोगों को ये अक्षणी स्टोरी दे पाऊँगी। तो इसलिए मैं इस स्टोरी को फिनिश कर रही हूँ आज, और आगे की स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ। RM जो कि जिन को किस कर रहा था, जिन जो कि उसे रिस्पॉन्स करने लगती है, पहले नहीं करती है बाद में करने लगती है, क्योंकि वो उसके टच से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। और जब उससे भी रियलाइज़ होता है वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो तुरंत ही भागकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये तीनों भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल थे, खुश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनकी वाइफ इन्हें भाव नहीं दे रही थी। इस वजह से योंगी जो कि रात में जिमिन से मिलने गया था, जिमिन जो कि बहुत ही प्यार से सो रही थी, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, उसके फोrehead पे किस करके वापस आ जाता है। अब इन लोगों का दिन ऐसे ही शांति से बीतता है रात के टाइम। तेजो की अब बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुका था जेके की इस हरकतों से, इसलिए वो जेके के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को ते को जो कि किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और हमारी जेके जो कि कॉलेज के लिए उसको फ़ोन आता है कि उसका असाइनमेंट जमा करना है, तो वो भी निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी। सब लोगों ने उसे मना किया, यानी कि जिन ने, लेकिन वो नहीं मानी, वो फिर भी चली गई। और बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। जेके जो कि नहीं आती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो कुछ लड़के उसे देखते हैं और बहुत ज़्यादा ही हवस भरी निगाहों से उसे देख रहे थे, उसे स्कैन कर रहे थे। जेके जो कि बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और वो जो कि वहाँ से भागना चाहती थी, और वो भागने लगती है, लेकिन वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं, उसकी स्लीव्स को फाड़ देते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले होते हैं। तभी किसी के मजबूत हाथ जो कि जेके को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें डार्क आइज से देखते हैं, और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उन्हें घूर रहे थे। ये कोई और नहीं, ते होता है। ते जेके से कहता है तुम घूमो और इधर पलट कर भी मत देखना। जेके जो कि बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से कांप रही थी ते, जो कि उन लोगों के पास आता है। एक जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके पास आता है और ते उसे तुरंत ही मार कर डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर तो बाकी का गुस्सा और बढ़ जाता है और कहते हैं कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें इसके साथ मज़ा ही करना है तो पहले हमें करने दो, फिर करते रहना। ते का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ चुका था। अब वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इसी हाथ से तुमने मेरी डार्लिंग को टच किया ना, मेरी स्वीटहार्ट को टच किया ना, चलो कुछ किया जाए इन हाथों के साथ। और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करके उसकी उंगलियों को वहीं काट देता है, और वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। उसके पास एक नाइफ़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। वो इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो कभी भी किसी को उससे हार्म करने के लिए 1 मिनट बिना सोचे तुरंत ही वो उसकी गर्दन पे भी चला देता है। यहाँ पर एक इंसान जो बचा होता है वो उसे बहुत मारता है। उसके बाद उसे अधमरा करके उसे डस्टबिन में छोड़ देता है। वो तो उठ भी नहीं पा रहा था। जब तीनों को उस डस्टबिन में फेंक देता है, जो कि वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है, तभी बिजली कड़कती है और रोशनी होती है। ते का फेस देखकर यहाँ पर तीनों जो कि डस्टबिन में होते हैं उसमें से एक ज़िंदा होता है। वो देखता है, कहता है कि माफिया कीमतें होन। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तेजो की स्मोक करता है और अपनी दारू की बोतल जो कि वो पीते हुए आ रहा था, उसी से उस डस्टबिन पे आग लगा देता है, जो कि दारू की वजह से पूरी जल चुकी थी।
बहुत ज़्यादा चीखें आती थी उसमें, लेकिन वो चुपचाप स्माइल करके सुन रहा था। जेके भी ये सब सुन रही थी, लेकिन वो पलट के देखती नहीं। यहाँ पर पूरा माहौल शांत हो जाता है और वो जलकर राख हो चुके थे। यहाँ पर जेके का हाथ पकड़कर उसे लेकर घर आ जाता है। जेके जो कि ते के लिए बिल्कुल भी फील नहीं रखती थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ते ना होता तो आज उसकी बहुत बुरी हालत होती। वैसे जेके भी माफिया किंग है, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन ते जो कि उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जेके उसे समझ नहीं पाती। उसकी आंखों में हमेशा उसे कुछ दिखता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाती है। वो सिर्फ अपने बदला लेने के चक्कर में थी। यहाँ पर सभी घर आते हैं और ये दोनों लड़कियां जो कि मान जाती हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से जेके से मिलती है। यहाँ पर जेके पहली बार बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। वो बिल्कुल भी किसी से कुछ नहीं बोलती है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, सब जो कि उसे मनाने की कोशिश करते हैं। जेके कहती है कि मैं कैसी बहन हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाई, मैं अपनी सिस्टर्स को क्या प्रोटेक्ट करूँगी। और इस तरीके से कह के वो रोने लगती है। यहाँ पर जिमिन भी रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। यहाँ पर सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी इस तरीके से मत उसे रुलाओ, और जेके तुम जितनी स्ट्रांग हो शायद उतने स्ट्रांग हम भी नहीं हैं, तुम प्लीज़ मत रो। और वैसे भी तुम जैसी बहादुर लड़की अगर रोए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जेके के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो आरएम कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे बैंडेज कर देता हूँ। इस तरीके से देखकर वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। तो आरएम कहता है क्यों नहीं करूँगा, आखिर मेरी स्वाति है ही इतनी क्यूट, तो फिर मैं उसके लिए क्यों ये सब नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारी हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, तो तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, तो मत रोया करो। और वो उसे बैंडेज करता है। तो जेके कहती है कि जीजू आप बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं और मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। आरएम उसके मुँह से जीजू सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कहता है कि थैंक यू, और तुम भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सब लोग। अब जेके भी की मेंशन आ जाती है, क्योंकि सभी राजी हो चुके थे। जेके की वजह से ही जिन और जिमिन रुके हुए थे। यहाँ पर योंगी जो कि जिमिन से कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है, तुम मुझे किस कर सकती हो, हक कर सकती हो, जो चाहे तुम मेरे साथ कर सकती हो, मुझे मार भी सकती हो, तुम्हारा बिल्लू तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और जिमिन कहती है कि सच में जिमिन तुम्हें हक कर सकती है, तुम्हें किस कर सकती है, तुम मुझे नहीं डांटोगे ना। तो फिर योंगी कहता है कि मेरी क्यूट प्रिंसेस, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एक दिन ये लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर जिमिन किसी कपल को रोमांस करते हुए देख लेती है। अब वो कहती है कि योंगी मुझे भी ये करना है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन दीदी ने कहा है कि ये गंदी बात होती है, क्योंकि जब मैं कोई मूवी देखती थी और उसमें ये सीन आता था तो दीदी कहती थी ये नूनू बात है, गंदी बात है, इसे नहीं देखते। तो फिर योंगी कहता है कि ये गंदी बात नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ही प्यार वाले पल होते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे किस और हक करता है। तो फिर जिमिन कहती है क्या क्या मैं सच में मैं ये सब आरएम भाई और ते भाई के साथ भी कर सकती हूँ, हॉबी भाई के साथ भी। तो योंगी कहता है नहीं, गुस्से में कहता है कि नहीं बेबी, तुम सिर्फ ये सब मेरे साथ कर सकती हो, वो भी अभी नहीं, अभी तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो।
तो युंगी की बात पे जिमिन कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर युंगी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। यहाँ पर अब शेके जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड होती है ते के पास, और युंगी जो कि जिमिन को समझा रहा होता है पर जिमिन समझ नहीं रही होती है। तो फिर अब युंगी कहता है कि बेबी इसे लव मेकिंग कहते हैं और ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, समझ में आई? अभी नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो जिमिन कहती है मुझे करना है करना है करना है करना है। अब वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। तो फिर युंगी उसे किसी तरीके से बहला फुसला कर सुला देता है। नेक्स्ट डे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और यहाँ पर जेके जो कि खाना परोस रही होती है जिनके साथ, और युंगी सोच रहा था कि प्लीज़ जिमिन वो सब बातें ना बोलें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर सभी जो कि डिनर करते हैं तो आरएम से जिमिन कहती है कि भाई आपको पता है युंगी ने मुझे, तभी युंगी कहता है कि नहीं भाभी कुछ नहीं, जिमिन तो बस ऐसे ही, और वो उसे प्यार से खाना खिलाता है। लेकिन जिमिन तो नाराज़ थी तो उसके हाथ से खाना नहीं खाती। यहाँ पर सभी शौक होते हैं क्योंकि अक्सर जिमिन जी युंगी के हाथ से ही खाना खाती है। और आज गुस्सा है। आरएम जो कि पूछ लेता है कि बेबी क्या हुआ, आओ तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। तो फिर आरएम जो कि उसे अपने पास बुलाता है तो फिर ते उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। यहाँ पर जेके स्माइल करती है और इसी बात पर ते पूछ लेता है कि क्या किया था युंगी ने तुम्हारे साथ कि तुम इस तरीके से उससे नाराज़ हो। शिमिन जो कि कहती है कि मैंने युंगी से कहा था कि मुझे भी लव मेकिंग करनी है, जो प्यार करते वो लव मेकिंग करते हैं, तो इसने मेरे साथ किया नहीं, ये बहुत बुरा है। ते जो कि अपने भाई को बड़े ही दया से देख रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि इस तरीके की बातें सुनकर तो ते जो कि जेके का मुंह देखता है वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। और जिन शर्म से यहाँ पर जिमिन बार बार कह रही थी कि मुझे भी लव मेकिंग करना है। जेके जब देखती है कि युंगी जो कि बहुत ही गुस्से से अपने भाइयों को देख रहा है, जैसे कह रहा हो और पूछ लो, इसीलिए मैं उसे मना कर रहा था। यहाँ पर ते जो कि हमारे प्यारे जेके को देखता है। जेके युंगी से कहती है कि तुमने क्या सिखा दिया मेरी बहन को, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम्हारे साथ जेमिन नहीं रहेगी, लेकिन नहीं, सबने यहाँ पे हामी भरी। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। जेमिन जो कि अपनी माफिया क्वीन वाले रूप में थी, और यहाँ पर ते और जिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये वाली साइड जो मैगी होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली होती है। इन लोगों को जिमिन के शरीर से इस साइड को हटाना था और इसलिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढा और जांच की कि गलती उनके मामा की थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है। उन्होंने उसके डैड, उसकी मॉम, यहाँ तक कि देखी मॉम डैड सबको मार डाला, और आज उनकी ये हालत है कि वो अपनी माँ को, एक पागल और उसके डैड जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, यहाँ पर देखो इस वजह से पता चल जाता है क्योंकि वो एक बार अधिराज के पीछा करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर जेके के डैड होते हैं, और वो बड़ी ही सावधानी से उनको वहाँ से निकाल लाता है और बहुत ज़्यादा ही उनकी केयर करता है। उन्हें एक मंथ तक अपने पास रखता है कि जब वो जेके से मिले और जिन से मिले तो बहुत ज़्यादा क्यूटली और प्यार से वो लोग उनसे बात कर पाएँ। यहाँ पर जब मिस्टर जॉन अपने बच्चियों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बच्चियाँ उन्हें पहचान कर बहुत ज़्यादा ही खुश थी और रोने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन की जो साइड मैगी होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है क्योंकि अपने डैड को देखकर उसे बदला याद आ गया था। अब मिस्टर किंग को ख़त्म करने के लिए जेके और जिन प्लानिंग करती हैं क्योंकि
वो जानती हैं कि उनके मामा की गलती थी, तो फिर ते ने उन्हें ख़त्म कर दिया था और बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें पनिश किया गया था। और यहाँ पर मिस्टर किम को एक नकली पुतला तैयार किया जाता है और उसे जिमिन के हाथों मरवा दिया जाता है। और जिमिन, जो कि हमारी क्यूट सी प्यारी सी जिमिन होती है, वो अब रहेगी। और मैगी, जो कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। और यहाँ पर सभी जो कि क्यूटली अपने प्यार को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर तेकुक डिनर कर रहे थे। जेके, जो कि ते के पास होती है, उसे खाना बड़े अच्छे से सर्व कर रही थी और उसके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। और उसका एक हाथ ते की थाई पर चल रहा था और वो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर ते ये सब महसूस करके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो मौन करना चाहता था बहुत तेज़ से, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि पूरे फैमिली मेम्बर होते हैं और उसके मुंह से निकल जाता है। और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी टोन थी। और फिर कहता है कि ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मिस्टर किम कहते हैं खाना टेस्टी नहीं है, रोज़ ही यही बनता है और तुम्हें हो क्या गया है। इस तरीके से बोलकर वो फिर से ते को देखते हैं। यहाँ पर ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इस तरीके से ते को कभी किसी ने नहीं देखा था। दादी, जो कि अब झुककर नीचे देखती हैं, तो यहाँ पर माजरा कुछ और होता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से मिसेस किम को देख के कहती हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा ही खुश है। और वो सबसे कहती है कि चलो सब लोग अपना खाना खाओ और छोड़ो, चलो यहाँ से। कोई जाने को रेडी नहीं होता। दादी, जो कि गुस्से में, कहती हैं चलो यहाँ से, यहाँ पर तेको को खाना खाने दो। सब जो कि शौक हो जाते हैं तो भी उठ के जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से से अपनी दादियों को देख रहे थे। लेकिन दादी, जो कि उन्हें प्यार से कहती हैं, वहाँ से हटा देती हैं नामजिन, जो कि रूम में जाते ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि नामजुन तो जिन को देखते ही पागल हो जाता है और वो तुरंत उसे किस करने लगता है। नामजिन, जो कि बहुत बार इंटीमेट हो चुके थे, तो उन लोगों के लिए ये नई बात नहीं थी और नामजिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से उन लोगों का रोमांटिक सेक्शन ऑन हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूमिन भी अपने प्यार को पा चुके थे। ये लोग भी बहुत बार इंटीमेट हो चुके थे। जब से जिमिन ठीक हुई है तब से वो बहुत ज़्यादा ही अब यंगर हो चुकी थी और अपने रोमांस और प्यार को समझ चुकी थी। इस वजह से वो दोनों भी इंटीमेट हो चुके थे और वो दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। बच्चे सिर्फ तेकुक थे। इस तरीके से जेके, जो कि ते को सीड्यूस कर रही थी, ते जब देखता है कि वहाँ कोई नहीं है तो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और गोद में लेकर रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जेके, जो कि बाथरूम चली जाती है और जब आती है तो वो क्लोरोफॉर्म से भरी रुमाल लेकर आती है। बड़े ही प्यार से वो ते के मुंह पे रखती है, जिससे ते बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी पे बंधा हुआ पाता है और बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में था क्योंकि जेके उसके सामने उसी की शर्ट में होती है और उसने सिर्फ शर्ट पैर की होती है। तेजू की कुर्सी से बंधा होता है, वो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जेके उसके पास आती है, उसकी थाइस को बहुत प्यार से किस करती है, लेकिन ते कुर्सी पे बंधा हुआ था, वो सिर्फ फील करके हार्ड हो रहा था। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। जेके ने ते की शर्ट भी रिमूव कर दी थी और वहाँ पर किस करने लगती है और उसकी गर्दन पे भी। और यहाँ पर ते की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती, कहता है कि बेबी डॉल, प्लीज़ प्लीज़ खोल दो मुझे, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खोलो मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, खोलो। जेके, जो कि बड़े ही सीड्यूसली तरीके से बेड पे जाके सो जाती है और कहती है कि तुम सो जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है, तुम थक गए होगे। और इसी तरीके से ते को तड़पता हुआ छोड़कर वो सो जाती है।
ते शुकी कहता है खुद से, व्हाट द फक, इसे भी अभी हार्ड होना था। और देखता है कि बहुत ज़्यादा ही वो हार्ड हो चुका था और वो बंधा हुआ था। अब वो खुद को काम भी नहीं कर सकता है, उसे ऐसे ही सहना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहता है कि बेबी डॉल, कल मैं श्योर करूँगा कि तुम एक मंथ तक चल ना पाओ। ये जेके सुन लेती है और वो कांप जाती है और वो इमेजिन कर सकती थी कि ते कितना ज़्यादा हार्ड है और उसे कितनी हार्ड पनिशमेंट मिलने वाली है। ऐसे ही नेक्स्ट डे अब जेके जो कि ते को ओपन कर चुकी थी और शायद उसने ये गलती कर दी थी। ते जो कि अब गुस्से में जेके के पास जाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ही शौक जो है ना तुम्हें, तुमने बहुत ज़्यादा तड़पाया है ना मुझे। तो जेके कहती है प्लीज़ छोड़ो और जाने दो, मुझे नीचे काम है। और ये बोलकर वो जाने वाली होती तो ते उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहता है ऐसे नहीं बेबी डॉल, तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी और वो भी इतनी हार्ड कि तुम आइंदा से मुझे इस तरीके से टीस करने की कोशिश नहीं करोगी। यहाँ पर जो सेट शेकी ने बेयर किया था, एक तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही सिल्की होता है। शेकी उसे जो कि अपनी बॉडी से अलग होते हुए महसूस कर रही थी, तेने उसे फाड़ के फेंक दिया था। अब शेकी पूरी न्यूड ते के सामने होती है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था, उसने अपनी पैंट रिमूव की और अपनी बॉक्सर में अब वो जेके के पास जेके के ऊपर होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही हार्शली किस और बाइट कर रहा था। जेके जो कि दर्द में होती है लेकिन फिर भी वो मौन कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ तेज़ मौन कर रही थी। यहाँ पर जो कि मिसेस के मुझसे बुलाने आई थी, लेकिन इस तरीके की मौन साइन सुन के वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वो खुश होकर वहाँ से चली जाते हैं। यहाँ पर ते जो कि अब शेकी के चेस्ट पर आकर वहाँ भी किसेस और बाइट करता है और बहुत ज़्यादा फोर्स से स्क्विश कर रहा था। जेके जो कि मौन कर रही थी, उसे पेन हो रहा था लेकिन ते रुकने वाला नहीं था। वो सारा ही बदला चुका कर रहेगा। इस तरीके से ते जो कि बहुत ही ज़्यादा रूडली जेके के साथ इंटीमेट होता है। जेके जो कि अब रिग्रेट कर रही थी अपने कल के बर्ताव के लिए और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। एक माफिया किंग से वो क्या ही एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि माफिया किंग अगर इस तरीके से उसके साथ इंटीमेट ना हो तो क्या ही मज़ा लाइफ का। और वो एक ऐसे ही हस्बैंड को डिज़र्व करती है। उसकी ख्वाहिश थी एक ऐसे ही हस्बैंड की जो उसे एक बीस्ट की तरह प्यार करे और बहुत ज़्यादा ही हार्शली। और इस तरीके से इन लोगों की नाइट जो कि रोमांटिक हो जाती है और इस तरीके से तीनों कपल अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं इस स्टोरी को एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी जो कि हमारी यक्षिणी होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए। बाय आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।